आपका शरीर मृत्यु, आप जब पंच तत्व में विलीन होते हो तो आपका शरीर यही छूट जाता है, साथ जाते हैं आपके संस्कार हैं, आपकी लेटेंट टेंडेंसीज हैं। हाँ। तो दे आर गाइडेड बाय आवर कर्मास। हाँ। आप जो भी कर्म करते हो उस हिसाब से उससे आपके संस्कार बनते हैं, अच्छे या बुरे। हाँ, है ना। तो जब आप पैदा होते हो तो क्या आपके संस्कार में पैदा होते हैं, मतलब जब आपके पास ये आज़ादी नहीं होती है तो वो उस फैमिली के संस्कार से मैच होते हैं, तभी आप सिमिलर संस्कार वाली फैमिली में पैदा होते हो, राइट। हमारे लिए ईश्वर कौन है और कहाँ है? गुरु। गुरु ईश्वर है, और गुरु ईश्वर है तो गुरु के संस्कार है। गुरु में भी अच्छाइयाँ और बुराइयाँ हैं। हाँ। अगर आप कृष्ण को गुरु समझते हो तो कृष्ण की भी बुराइयाँ हैं। जैन लोग तो कहते हैं कि कृष्ण नर्क में है ना। जैन कहते हैं ना। अच्छा। अभी फिर उसके बाद में जब नर्क से निकलेंगे तब तीर्थंकर बन जाएंगे, लेकिन अभी तो नर्क में है। तो एक जैन साधु थे, उन्होंने कुछ बात की और मैंने उनको थोड़ा समझाने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि मोहम्मद को तो मुक्ति प्राप्त नहीं हो सकती। तो मैंने कहा क्यों? तो उन्होंने कुछ कारण बताया कि कुरान में ऐसा लिखा है, ये है वो है। मैंने कहा आपने कुरान पढ़ी है? कहानी तो मतलब सुनी सुनाई बातों पे आप बात कर रहे हो। दूसरी बात, क्या आपको मुक्ति मिली है? तो उन्होंने कहा नहीं। तो मैंने कहा आप कॉलेज गए नहीं, आपने कभी कॉलेज की पढ़ाई की नहीं, और आप यहाँ बैठे बैठे बोल रहे कि कॉलेज के प्रिंसिपल का जो सर्टिफिकेट है ना वो जाली है, ये तो चलेगा नहीं। अब वो सीखते थे मेरे पास मंत्र विज्ञान और ज्योतिष विद्या। अब उस दिन उनको लग गया बुरा, तो मैंने तो उनकी ऑरा में देख लिया कि इनको बुरा लग गया, तो वो चले गए। फिर दूसरे दिन आए तो उनके मन में बदलने की भावना थी और मैंने उनको देखा। लेकिन उनके कल्याण के लिए मैंने तो सोचा आज भी इनको झूठ तो नहीं कहेंगे, हम जो भी है सच कहेंगे। तो उन्होंने कहा कि आपके कृष्ण भगवान तो नर्क में ही है। मैंने कहा आप जाके देख के आए हो, लगता है कि नर्क में आपका एक चक्कर हो गया लगता है कल रात को। कल आप आए थे, आज आप आए और आज कृष्ण भगवान आपको नर्क में दिख रहे हैं। बोलते नहीं हमारे शास्त्र में लिखा है। तो मुझे तो पता है, पक्का पता है, क्योंकि हमारे शास्त्रों में लिखा है। उन्होंने महाभारत का युद्ध करवाया, इसलिए नर्क में इतने लोग मरे। मैंने कहा महावीर भगवान के बाजू में ही बैठे तो तिरमिला उठे, आप ऐसा कैसे बोल सकते? मैंने कहा मैंने नहीं बोला है, आपके शास्त्र में लिखा है, और आपके शास्त्र में भी जिसने लिखवाया है वो स्वयं महावीर भगवान है, जिन्होंने लिखवाया है कि मैं नर्क में हूं। उन्होंने कहा साबित करो। मैंने कहा कि जब महावीर को आत्म साक्षात्कार प्राप्त हुआ और उनके शिष्य ने कहा कि आपकी स्तुति कैसे करें, उसमें से स्तुति उन्होंने लिखवाई उनके 108 नाम, और उन 108 नाम में से एक नाम है सर्वज्ञ। सर्वज्ञ का अर्थ होता है जो हर समय हर स्थान पे उपस्थित है। तो अगर वो नर्क में उपस्थित नहीं है तो वो सर्वज्ञ नहीं है। हाँ, कृष्ण तो है ही नर्क में, क्योंकि कृष्ण का भी एक नाम है सर्वज्ञ। तो कृष्ण नर्क में भी है, आपके बेडरूम में भी है, आपके टॉयलेट में भी है। तो महावीर भगवान भी वही सर्वज्ञ है, तो वो भी वही होने चाहिए। बस वो आखिरी दिन था मेरे पास वो आए। तो अगर ईश्वर गुरु है और गुरु के अंदर जितनी खामियां हैं, जितनी कमियां हैं, उसके बावजूद अगर ईश्वर गुरु में है तो तुम्हारी खामियों के साथ ईश्वर तुम्हारे भीतर भी है। परंतु इसके लिए सबसे पहले ये पत्थर की मूर्ति जो है ये ईश्वर है, ये मानना पड़ेगा। जब जो व्यक्ति निर्जीव पत्थर को ईश्वर मान ले तो आज नहीं तो कल, ये जीवन नहीं तो अगला, अगला नहीं तो उससे अगले में वो उसको पता चल ही जाएगा कि ये जीवित मूर्ति है, इसमें तो ईश्वर होना ही चाहिए। तो जब हम सब ईश्वर है तो फिर हम ही तय करते हैं कि हम कौन सा जन्म लें और कहां जन्म लें। इसीलिए हर जीव ऐसे परिवार में पैदा होता है ना जहां के उसके संस्कार मिलते हो, पर वैसे परिवार में पैदा होता है कि जो परिवार उसको इतना परेशान करे कि वो कह दे कि बस बाबा अब बहुत जी लिए, बहुत मर लिए, बहुत जन्म ले लिए, अभी तो मुक्ति चाहिए।